एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का मान बताइए। यहाँ ना है 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला। 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, साइन के पदों में और कॉस के पदों में। तो 2 tan इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही फार्मूला कॉस के पदों में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो अगर यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर भी x होगा, अगर यहाँ पर y होगा तो यहाँ पर भी y होगा। तो 2 tan इनवर्स x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको सिर्फ फार्मूला यूज करना है। अगर फार्मूला आपको आता है तो ये क्वेश्चन तुरंत लग जाएगा, अगर नहीं आता तो आप साइन कॉस में इसको चेंज करते रह जाएंगे, लेकिन आप आंसर नहीं इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स एक्स की जगह साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लगा सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किस चीज का फार्मूला है, ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 tan इनवर्स x। अब इसको देखो यहाँ पर क्या लिखा है, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका फार्मूला कॉस के पदों में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्योंकि यहाँ पर x रहता है तो इसलिए यहाँ पर x रहता है। अगर यहाँ पर y कर दिया जाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी y हो जाएगा, मतलब 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा इसका फार्मूला। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ये भी 2 tan इनवर्स y का फार्मूला बन गया और ये 2 tan इनवर्स x का फार्मूला बन गया। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लिखा है इधर tan 1/2 तो लिख दिया, और इधर ये किस चीज का फार्मूला, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x लिख दिया। अब ये किस चीज का फार्मूला, ये भी तो कॉस के पदों में 2 tan इनवर्स का है, 2 tan इनवर्स x का, लेकिन यहाँ पर y है तो 2 tan इनवर्स y का फार्मूला बन जाएगा। 2 tan इनवर्स y का फार्मूला बन गया। अब क्या करेंगे, देखो दो इसमें भी कॉमन है, दो इसमें भी है, दोनों से क्या करेंगे, दो कॉमन ले लेंगे। तो tan 1/2 अंदर से दो कॉमन ले लिए तो क्या हो, यहाँ बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बचा। अब यहाँ से ये दो से दो कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर क्या बचा tan, और देखो यहाँ पर क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है, tan इनवर्स x tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स कोष्टक के अंदर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक एक फार्मूले आपको मैंने पिछली वीडियो में जब बेसिक फार्मूलों की बताई थी तो वहां पर लिखाया था, तो आपको उन फार्मूलों को याद रखना है ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कहीं पर भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जगह क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये लिख दिया। अब इस tan इनवर्स से ये tan खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर बचे क्या, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। दिस विल बी योर आंसर, यही आपका आंसर है। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। जहाँ पर क्वेश्चन ना समझ में आए फिर से पुनः वीडियो को दोबारा चालू करके देख लेना। और यहाँ पर क्या यूज हुआ है, सिर्फ एक चीज यूज हुआ है, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला। तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन के पदों में होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस के पदों में होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1 है, तो x का मान बताइए। यहाँ पर हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको 3 फार्मूले बता दे रहा हूँ, आप उन फार्मूलों को नोट कर लेना। तो इसमें फार्मूला क्या है, अगर कहीं पर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x लिखा हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा, π/2 के। ये भी एक फार्मूले की तरह आप लोग याद रखना। तीसरा फार्मूला क्या, अगर साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर लिखा है तो उसकी जगह हम π/2 लिख सकते हैं। अगर कहीं पर आपको tan इनवर्स x
प्लस कॉट इनवर्स एक्स मिल जाए तो आप उसकी जगह पाई/2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दोनों थीटा समान होने चाहिए। अगर यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए, अगर यहाँ पर वाई है तो यहाँ पर वाई होना चाहिए। जो tan का थीटा होना चाहिए वही कॉट का भी थीटा होना चाहिए, तभी tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर हम कितना लिख सकते हैं, पाई/2 लिख सकते हैं। अब एक क्या आएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स अगर कहीं आपको मिल जाता है, इन दोनों का योग सेक इनवर्स एक्स का और कॉसेक इनवर्स एक्स का, और ये दोनों थीटा जो हैं एक्स एक्स दोनों अगर समान हैं तो उसकी जगह हम पाई/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फार्मूले आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। एक तो साइन और कॉस का, टैन और कॉट का, सेक और कॉसेक का। अगर दोनों थीटा समान है तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, पाई/2 पाई/2 पाई/2। बस अगर ये आपको आता है तो ये क्वेश्चन तुरंत हल हो जाएगा। और देखते हैं क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर 1। अगर इस साइन को उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, इधर इनटू में है उधर इनवर्स में जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या बन गया हमारा, देखो ये साइन इधर से इधर गया तो इनवर्स बन गया, अंदर बचा 1। अब आपको पता है कि ये साइन में कितने का मान होता है, पाई/2 की वैल्यू 1 होती ना, साइन पाई/2 की तो वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर साइन 1 की जगह साइन पाई/2 लिख सकते हैं। देखो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स है, और अंदर क्या, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन पाई/2, क्योंकि साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती। अब इस साइन से साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा, और खत्म इस साइन से साइन इनवर्स को खत्म करने से पहले देखना भी है कि ये जो पाई/2 है इसके परिसर में बिलोंग करता है कि नहीं। तो हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स की मुख्य मान शाखा का परिसर माइनस पाई/2 से लेकर माइनस पाई/2 तक होता है। तो देखो ये पाई/2 दिया हुआ है, यहाँ पर पाई/2 इसकी परिसर में बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ से साइन को साइन से खत्म कर देंगे। क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ साइन से साइन खत्म, बचा क्या, पाई/2। अभी हमने आपको क्या बताया, फार्मूले से साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 तब लिखते हैं जब दोनों थीटा समान होते हैं। अगर जो थीटा ये हो वही थीटा ये हो, तो आप वहां से भी उस मतलब फार्मूले की तुलना करके आप यहाँ से एक्स की वैल्यू तुरंत बता सकते हैं कि एक्स बराबर 1/5 होगा। लेकिन आपको अगर प्रूव्ड करना है, तो आप कैसे करेंगे, तो देखो उसका एक तरीका और है। हम क्या करते हैं, देखो साइन इनवर्स 1/5 है, हमको पता है अगर साइन इनवर्स 1/5 लिखा है, अगर इसमें कॉस इनवर्स 1/5 जोड़ दिया जाए तो इसकी वैल्यू पाई/2 हो जाएगी। ठीक है, अभी फार्मूले जो मैंने लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 बताया था। अगर साइन इनवर्स 1/5 है प्लस कॉस इनवर्स 1/5 है बराबर पाई/2 होगा। मैंने बताया भी है कि वहां पर ये थीटा दोनों समान होने चाहिए। तो देखो यहाँ पर 1/5 है, यहाँ भी 1/5 है, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, तो इनका योग कितना आएगा, पाई/2 आएगा ना। तो अब क्या करते हैं, साइन इनवर्स 1/5 तो दिया है, लेकिन अगर हम इसमें कॉस इनवर्स 1/5 जोड़ दें तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई/2 आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स 1/5 जोड़ भी देते हैं और कॉस इनवर्स 1/5 घटा भी देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने क्या किया, हमने कर दिया, देखो कॉस इनवर्स 1/5 जोड़ दिया, कॉस इनवर्स 1/5 घटा दिया, तो कोई प्रॉब्लम, उतना ही जोड़ा। अगर मान लो किसी समीकरण में 5 जोड़ दो 5 घटा दो, 5 घटा दो तो कोई फर्क पड़ेगा, अगर 5 जोड़ दे 5 घटा दे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, आपस में कट जाएंगे। तो हमने कॉस इनवर्स 1/5 जोड़ दिया, कॉस इनवर्स 1/5 घटा दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमने इसलिए क्यों किया, हमको प्रूव्ड करना है। अगर हम तो ऐसे भी बता सकते हैं कि x की वैल्यू 1/5 होगी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर अगर पाई/2 होता तो ये थीटा दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ऐसे भी हमको आ जाएगा। अगर बहुविकल्पी आता है तो आप सीधा टिक करके चले जाएंगे कि इसकी वैल्यू 1/5 होगी x की। क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 दिया है, तो यहाँ दोनों थीटा समान होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन 3 नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, तो आप क्या करेंगे, आपको सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स 1/5 जोड़ा, उतना ही घटा दिया।
अब आपको पता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 आएगा जब ये दोनों थीटा समान होंगे। तो आपको पता है देखो 1/5 यहाँ भी है, 1/5 यहाँ भी है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बन गया। तो इसकी इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी π/2 माइनस यहाँ कितना बचा कॉस इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2। अब इस π/2 से ये π/2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो माइनस में है उधर क्या में जाएगा प्लस में, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स 1/5। ये कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स खत्म, तो एक्स बराबर कितना आएगा 1/5। यही आपका क्या है मान है एक्स का। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक चीज बस यहाँ पर ये ध्यान देना है कि कॉस इनवर्स एक्स जोड़ा है, कॉस इनवर्स 1/5 जोड़ा है, उतना ही घटा दिया है। ठीक है, तो हमारा एक्स का मान निकल आया। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, tan इनवर्स x - 1 अपॉन x - 2 प्लस tan इनवर्स x + 1 अपॉन x + 2 बराबर π/4। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है, x की वैल्यू यहाँ पर भी फाइंड करनी है। तो हमें इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर बेसिकली यूज क्या करना है। तो हमको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला बन रहा है। देखो यहाँ पर भी थीटा चेंज है, यहाँ पर थीटा चेंज है। अगर यहाँ पर x - 1 x - 2 बराबर यहाँ पर भी y होता तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x बन जाता, लेकिन दोनों थीटा चेंज है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला क्या बना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, इसका फार्मूला आपको पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। यही होता फार्मूला, इसका यही होता फार्मूला। ठीक, तो अब क्या करेंगे, tan इनवर्स x की जगह हमारा पूरा कितना है, ये है पूरा x हमने मान लिया इसको, क्योंकि tan इनवर्स x पूरा माना है प्लस tan इनवर्स y इसको पूरा माना है, तो इसको क्या मान लिया हमने y। ठीक है, इसको हमने पूरा जितना दिए x - 1 अपॉन x - 2 को पूरा हमने क्या मान लिया है, x मान लिया है, और x + 1 अपॉन x - 2 को हमने मान लिया है y। ठीक, तो हमारे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन x माइनस y का फार्मूला बन गया। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं फार्मूला। तो देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू उठा के यहाँ पर फार्मूले में रखनी है। तो हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, फार्मूला क्या है tan इनवर्स अंदर कोष्टक के x प्लस y। तो x की जगह हमारा ये है, तो यहाँ बन जाएगा x - 1 अपॉन x - 2 प्लस का, फिर y है तो y की जगह हमने ये मान रखा है, तो x + 1 अपॉन x + 2 आएगा अपॉन फिर 1 माइनस XY है तो 1 लिखा, और x की जगह वैल्यू कितनी है हमारी, ये है पूरी, इसको हमने x मान रखा है, तो यहाँ हो जाएगा x - 1 अपॉन x - 2, और y की जगह कितना है, ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा x + 1 अपॉन x + 2 आ गया, बराबर क्या π/4 दिया हुआ है। ठीक, अब इस tan इनवर्स को अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इनटू में पहुंच जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा देखो x - 2 x + 2। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम x - 1 x - 2 आया, ऊपर क्या हो जाएगा x - 1, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसके इनटू में पहुंच जाएगा x + 2 प्लस x + 2 से x + 2 कैंसिल, ये उसके इनटू में पहुंच जाएगा, तो x + 1 आया यहाँ पर, और x - 2 आया। अब अपॉन ये नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा x - 2 अपॉन x + 2। ठीक, और यहाँ पर कितना आएगा x - 2 अपॉन x + 2, और यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा है, ऊपर क्या बन जाएगा x - 1 अपॉन x + 1। ठीक है, हमने क्या किया है, जो ये लिखा था इसका कैलकुलेशन किया है। अभी हमने क्या किया है, जितना भी ये लिखा था इसका हमने क्या किया, कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन क्या, यहाँ एलसीएम ले लिए, यहाँ इधर गुणा करा दिए, नीचे एलसीएम ले लिए। अब इस tan इनवर्स को हम अगर इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, tan π/4। π/4 इधर पहले से मौजूद था, हमने इस tan इनवर्स को उधर भेज दिया तो tan π/4 हो गया, और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो हम यहाँ से 1 इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ये पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर का हमको गुणा कराना है, इसका नीचे गुणा कराना है। ठीक है, बस अब आंसर आ गया, सिर्फ हमको क्या करना है, सॉल्व करना है।
तो यहाँ ऊपर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो x का x में कराएंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x का 2x में कराएंगे 2x हो जाएगा। अब -1 का कराएंगे तो -x -2, प्लस का यहाँ कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x का इसमें तो -2x, फिर 1 का इसमें तो कितना आ गया x, फिर 1 का इसमें कराएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक, अब नीचे कराते हैं, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इस x का इसमें 2 में कराएंगे तो 2x आ जाएगा, -2 का इसमें कराएंगे तो -2x आ जाएगा, -2 का इसमें कराएंगे तो -4 आ जाएगा। अब ये देखो बीच में माइनस का चिन्ह भी लगा है, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट लगा के माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, अंदर गुणा करा लेते। x का x में कराएंगे एक्स स्क्वायर आएगा, x का 1 में कराएंगे तो प्लस का x आएगा। अब -1 का इसमें कराएंगे तो -x आ जाएगा, और -1 का इसमें करा देंगे तो -1 आएगा, बराबर 1 दिया हुआ। अब अगर इस ब्रैकेट को हटाते हैं, इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये हमारा कैंसिल हो रहा है। ठीक, कैंसिल कर दिया। अब ऊपर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। ऊपर ये देखो 2x से ये 2x कैंसिल हो रहा है। अब नीचे यहाँ ये x से ये x भी कैंसिल हो रहा है, तो ऊपर बचा क्या, ऊपर बचा 2x स्क्वायर, ये -2 कितना हो गया, -4। अब नीचे क्या बचा हमारा, नीचे बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का, देखो यहाँ भी कैंसिल हो गया, ये 2x से 2x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर कितना बचा, -4, अंदर कितना हुआ, ये अंदर माइनस का गुणा कराएंगे तो -x स्क्वायर, और ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1, बराबर में कितना दिया हुआ 1। अब इधर देखते हैं कितना बचा, 2x स्क्वायर -4 बराबर इतना, तो देखो यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, 2x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 1 अपॉन में कितना है, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, और वो भी माइनस का, तो -3। अब इस -3 का उधर गुणा करा देंगे, 2x स्क्वायर -4 बराबर -3। अब इस 4 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर -3 प्लस का 4। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ बचेगा 2x स्क्वायर, तो x बराबर आ जाएगा 1/2, वो भी यहाँ x स्क्वायर है। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, इधर रूट लग जाएगा, वो भी प्लस माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी है, +-1/√2। x की वैल्यू कितनी निकल के आई, x बराबर आया हमारा, x बराबर +-1/√2 आया। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सिर्फ क्या करना था इस क्वेश्चन में, आपको इतना करना था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगा देना था। आपने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला लगाया, तुरंत आपका सॉल्व होता चले जाएगा। सिर्फ क्या करना है, आपको कैलकुलेशन में ध्यान रखना है, बस यहाँ पर वैल्यूओं को याद रखना कि sin π/4, tan π/4, cos π/4, π/6 कितना क्या मान होता है, ये तो आपको क्लास 10 से ही याद है। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू ज्ञात करो, इसका मान बताना है। तो हमें देखो यहाँ आप कह रहे होंगे कि साइन इनवर्स से साइन खत्म कर दिए, 2π/3 उसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि हमें देखना पड़ता है, जब हम साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल करते हैं तो हमें उस थीटा की वैल्यू देखनी होती है, इस थीटा की, कि ये थीटा इस फलन के परिसर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर साइन फलन है तो साइन की मुख्य मान शाखा का परिसर हमको पता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है, लेकिन ये 2π/3 इसके बीच में आता ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखो ये लिखा है -90 और 90, और 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2 गुणे x, पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, रेडियन वो डिग्री माप में। ठीक है, अब इसको काटेंगे कितना आएगा, 120 डिग्री, और 120 डिग्री -90 और 90 के बीच में आता ही नहीं है। ठीक है, जब -90 और 90 के बीच में नहीं आता तो हम यहाँ से क्या करेंगे, साइन इनवर्स को, साइन को नहीं खत्म कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो थीटा उसके परिसर में बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, साइन इनवर्स दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। 2π/3 की जगह हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3π से 1π जाएगा तो 2π/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने पाई माइनस π/3 लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो ये साइन इनवर्स एक्स का परिसर हमने इधर लिख लिया।
अब देखो पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया, क्यों? क्योंकि यही तो लिखा हुआ 2 पाई बाई 3 को ही तो हम पाई माइनस पाई बाई 3 कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश में यहाँ पर क्या होता है, ये 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये कितना हो 90 होता है पाई बाई 2, ये पाई होता है 3 पाई बाई 2 होता है, ठीक। अब देखते हैं ये पाई, हमने यहाँ क्या किया है, पाई से कुछ माइनस किया है। अगर पाई से कुछ माइनस कर रहे हैं तो कौन से चतुर्थांश में जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। अगर पाई में, इस पाई में देखो, अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता, अगर पाई में कुछ ऐड कर रहे होते तो तीसरे चतुर्थांश में आ जाते, ठीक है। क्योंकि अगर पाई से कुछ कम है, पाई से कम -90 और 90 के बीच में ही तो होगे। अगर पाई से कुछ कम है और पाई बाई 2 से कुछ अधिक है तो हमारा मान कहाँ आएगा, दूसरे चतुर्थांश में ही तो आएगा। देखो पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा है, अगर पाई में से 180 डिग्री से पाई बाई 3 घटा दोगे तो आप किस चतुर्थांश में जाओगे, दूसरे ही तो चतुर्थांश में जाओगे। क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में जो मान होता है पाई से और 180 डिग्री के बीच में ही तो आता है। तो ठीक है, तो हमारा साइन जो है, जो साइन ये फलन है, ये दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। अब आपको पता है कि दूसरे चतुर्थांश में जो साइन होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। क्योंकि ASTC होता है, ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, टैन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। तो दूसरे चतुर्थांश में हमको पता है कि साइन पॉजिटिव होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन। अगर साइन 180 माइनस थीटा लिखा है तो साइन थीटा लिखा जाएगा, लेकिन उस थीटा को देखेंगे कि किस चतुर्थांश में बिलोंग कर रहा है, उस हिसाब से हम माइनस प्लस लगाते हैं। साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब हमारा साइन प्लस में क्यों आया, क्यों? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में हमारा साइन बिलोंग कर रहा है ना, और दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन की वैल्यू हमने पॉजिटिव में ली है। अब इस पाई बाई 3 को अब देखो, अब इसके परिसर में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं ये आपका साइन, ये जो थीटा दिया हो पाई बाई 3। तो हमको पता है जो पाई बाई 3 है -90 और 90 के बीच में आता है, तो यहाँ से साइन साइन खत्म हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी पाई बाई 3, यही आपका मान है। और आपको बता देना है जहाँ जो पाई बाई 3 है, जो पाई बाई 3 वैल्यू निकल के आई है वो बिलोंग कर रही है कहाँ, उसके परिसर में माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या बेसिकली करना है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। सिंप्लीफाई करके जैसे ही लिखा तो वैसे ही हमारा क्या मान आ जाएगा, और हम इस थीटा को देख लेंगे किस चतुर्थांश में बिलोंग कर रहा है और किस चतुर्थांश में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है, क्या चीज़ धनात्मक होती है, ये हमको पता होना चाहिए। तो